हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कुछ सवालात के जवाबात को ढूंढेंगे। आपके सामने जो आपको जो इमेज नजर आ रही है, इस इमेज में ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सैटेलाइट कहते हैं और ये आपके पास क्या है, इस इमेज में ये अर्थ है। ठीक है, ये सैटेलाइट इस अर्थ के अराउंड जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये सैटेलाइट जिस स्पीड के साथ इस अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस स्पीड को क्या कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा ये है कि जमीन की हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो अर्थ जो है इस सैटेलाइट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अप्लाई करेगी तो ये सैटेलाइट जमीन की तरफ क्यों नहीं गिरता। ठीक है, तीसरा सवाल ये है कि ये सैटेलाइट जो है स्पेस में कहीं गुम क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, चौथा ये है कि अगर हम ये कहें कि ये जिस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है उस स्पीड का फार्मूला क्या है और वो किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इन सवालात के जवाबात को आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझेंगे और ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड जो है जो मैंने सवालात आपसे किए हैं, इन सवालात के जवाब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसकी डेरिवेशन को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। ऑर्बिटल वेलोसिटी, सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इन सिंपल वर्ड हम ये कहें, द वेलोसिटी एट व्हिच अ बॉडी रिवॉल्व। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ एक बॉडी जो है किसी दूसरी बॉडी के अराउंड क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। मींस अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी हमारे पास सेंटर में और ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो जिस स्पीड के साथ रिवॉल्व करेगा उस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड हम उसे कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड के साथ जब प्लैनेट रिवॉल्व करता रहेगा तो प्लैनेट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या होगी, तब्दील होती रहेगी। लेट्स सपोज कि ये प्लैनेट अगर इस पॉइंट पर मौजूद है और प्लैनेट के पास मास m है, तो प्लैनेट मोशन में है तो प्लैनेट के पास इनर्शिया भी होगा। वो इनर्शिया इस प्लैनेट को इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब सेंट्रल बॉडी अर्थ है तो अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ क्या करती है, पुल करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को भी अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ क्या करेगी, पुल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो जब अट्रैक्ट होगी तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ठीक है, अर्थ की तरफ से। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस सैटेलाइट को अर्थ की सेंटर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी और इनर्शिया जो है वो उसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम यूं कहें, इनर्शिया टेंड टू मूव बॉडी इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी टेंड टू मूव बॉडी इन दिस डायरेक्शन। तो होगा ये कि इसके नतीजे में ये होगा कि ये सैटेलाइट ना तो जो है इनर्शिया की वजह से बाहर जाएगा, ना ही जो है वो आपके पास जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ मूव करेगा, बल्कि एक मखसूस पाथ पर, एक पर्टिकुलर पाथ पर क्या करता रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा। तो ये जो पाथ जिसके ऊपर सैटेलाइट ट्रैवल करेगा, इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, अब इस ऑर्बिट पर जो सैटेलाइट के पास वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। सैटेलाइट जो मोशन में होगा और मोशन की वजह से सैटेलाइट का जो है इनर्शिया भी होगा। अब इनर्शिया इसको सैटेलाइट को इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। अर्थ की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगी वो सैटेलाइट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगी। तो इसके नतीजे में ये होगा कि ना तो जो है सैटेलाइट इनर्शिया की वजह से बाहर जाएगा, ना ही जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट अंदर की तरफ गिरेगा, बल्कि एक मखसूस पाथ के ऊपर वो क्या करता रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा। जिस पाथ पर ट्रैवल करेगा उसको ऑर्बिट कहते हैं और उस ऑर्बिट पर, उस पाथ पर जिस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की कंडीशन ये है कि इनर्शिया और आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, दोनों बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, तो कीप इन माइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ जब सैटेलाइट ट्रैवल करेगा, कब ट्रैवल करेगा, जब इनर्शिया और
फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो बैलेंस होने के नतीजे में वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। जिस पाथ पर ट्रेवल करेगा उसको ऑर्बिट कहेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक। ऑर्बिटल वेलोसिटी is the velocity needed to achieve balance between gravity pull on the body and the inertia of the body of the motion। अब orbital velocity ये वो velocity है जो कि चाहिए होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को और इनर्शिया को बैलेंस करने के लिए। जब ये दोनों बैलेंस होंगे तभी जो है सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट वो एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, तो हम यूं कहें कि इनर्शिया ऑफ मूविंग सैटेलाइट इज बैलेंस्ड ग्रेविटेशन पुल ऑफ द बॉडी। जो मूविंग सैटेलाइट का जो इनर्शिया है वो बैलेंस है ग्रेविटेशन पुल ऑफ द बॉडी के साथ। किस स्पीड पर बैलेंस है, किस वेलोसिटी पर ये दोनों बैलेंस होंगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी पर ये दोनों क्या होंगी, बैलेंस होंगी दोनों फोर्सेस। ठीक है, तो आई थिंक ये यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, वो हम सबसे पहले हम स्टार्ट ये करेंगे कि सैटेलाइट को जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड होगी, क्योंकि ये सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव करता रहेगा तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होगी। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। इट मींस दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से प्रोवाइड हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो हम यूं लिखें Fc = Fg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सैटेलाइट को प्रोवाइड हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर किसके होगी, वैसे नॉर्मली तो mv² के बराबर होती है। अब m हम सैटेलाइट का मास यूज करेंगे, क्योंकि सैटेलाइट कोई जो है सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है तो सैटेलाइट का मास लिखेंगे। सैटेलाइट के मास को जो है हम m सैटेलाइट लिखते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी, अच्छा यहाँ पर तो अर्थ है हमारे, अर्थ हमारे पास है, जो सेंटर में जो भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, हम उसको m सेंट्रल से शो करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को प्रोवाइड हो रही है m सैटेलाइट v²/r। r जो है ये डिस्टेंस है, ठीक है, सैटेलाइट से लेकर अर्थ के सेंटर तक। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान में क्या है, g_m सैटेलाइट m central/r²। वैसे नॉर्मली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम यूं लिखते हैं gm1 m2/r²। अब यहाँ पे m1 हम सैटेलाइट को लेते हैं तो ये मास ऑफ सैटेलाइट हुआ, तो हम उसको मास ऑफ सेंटर करते। इस फार्मूले को हमने अपने इस हिसाब से हमने क्या कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, अब ये Fg और Fc इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमने यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल, एक r यहाँ पे ये कैंसिल, बाकी क्या बचा, v² बचा यहाँ पर, और ये g बचा यहाँ पर मास ऑफ सेंट्रल, और यहाँ पे एक r बचा। ओके, तो v² = g मास ऑफ सेंट्रल बॉडी डिवाइड बाय r। स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट आएगी, ये इक्वल की दूसरी साइड कैसे आएगी उसका एक मतलब वो अलग तरीका है निकालने का, लेकिन आप यहाँ तक याद कर लें कि जब इक्वल की एक साइड पे स्क्वायर खत्म करेंगे तो दूसरी साइड अंडर रूट आएगी। तो अंडर रूट gm सेंट्रल डिवाइड बाय r। अब ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरी बॉडी के अराउंड सर्किल में ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहेगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो है G, कैपिटल G, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। m सेंट्रल इज द मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी जो सेंटर पर हो, जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे। ठीक है, r जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल बॉडी एंड सैटेलाइट, जो सेंटर पर होगा उसका, और जो बॉडी रिवॉल्व करेगी, यहाँ पे कौन रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, r। अब देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं सैटेलाइट की, लेकिन हमने फार्मूले के अंदर मास किसका है, सेंट्रल बॉडी का है। तो अगर हम अर्थ की जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालें तो अर्थ किसके अराउंड मूव कर रही है, सन के अराउंड। तो सन सेंट्रल बॉडी हुई ना, तो यहाँ पे अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए मास जो है वो सन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी पर, और उन जो मूव कर रहा है, यहाँ पे हमने सैटेलाइट लिखा है,
तो सैटेलाइट और सेंट्रल बॉडी के दरमियान में जो डिस्टेंस है इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अर्थ की हम फाइंड करते हैं। तो हमने मास किसका यूज़ किया, सन का। जी की वैल्यू यहाँ पर ये मौजूद है और सन का जो मास है वो आपके पास 1.989 × 10⁻30 kg है। ठीक है, और अर्थ और जो है सन के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के फार्मूले में। तो हमारे पास किसके होगा, v सबसे पहले g की वैल्यू, ये g की वैल्यू हमने रखी, उसके बाद मल्टीप्लाई मास ऑफ सन। ठीक है, तो मास ऑफ सन हमने रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे r से। r की वैल्यू जो है हमने 1.5 × 10⁻11, यहाँ पे मैंने 8 रखा है, आप देखें नीचे r की वैल्यू, यहाँ पे मैंने 11 रखा है। ये किलोमीटर में है और इसको मैंने का मीटर में कन्वर्ट करके रखा है। ठीक है, तो जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 से 11 हो जाएगा। अब दोनों को ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें इससे, तो आपके पास आंसर आएगा 29.74 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये जो है ऑर्बिटल स्पीड है अर्थ की, कि अर्थ जो है किस स्पीड के साथ सन के अराउंड ट्रैवल करेगी, वो स्पीड 29.74 किलोमीटर पर सेकंड है। तो फाइनली हमारे पास जो है ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की हमें क्या मिली, अर्थ की जो मिली है वो 29.74 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो ये अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है। अर्थ जो है ये सन के अराउंड जो है जिस स्पीड के साथ चक्कर लगा रही है वो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड है, और ऑर्बिटल स्पीड वो कितनी है अर्थ की, 29.74 किलोमीटर पर सेकंड। मीन्स एक सेकंड में ये अर्थ जो है 29.74 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करती है एक सेकंड में। ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये अर्थ की कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनकी जो है वो स्पीड है। मरकरी की 47.87, वीनस की ये स्पीड है ऑर्बिटल, और जुपिटर, मार्स, सैटर्न, इनकी ये डिफरेंट स्पीड है। इनकी कम इस वजह से हो रही है क्योंकि ये प्लैनेट जो है सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स कम लग रही है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कम जहाँ पे लग रही है और तो वहाँ पे उनकी स्पीड भी कम है, तो इनर्शिया भी वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो ये प्लूटो की जो देखें आके आप सबसे जो है कम इसकी ऑर्बिटल स्पीड है। तो आई होप कि ये आपको ऑर्बिटल स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, वो सवाल क्या थे कि किस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है सैटेलाइट, जो है जिस स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं या ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। और सैटेलाइट ज़मीन की तरफ इस वजह से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया और आपके पास जो है फोर्स ग्रेविटी जो है वो बैलेंस्ड है। और वो स्पेस में क्यों नहीं गुम हो जाता, वो भी इस वजह से क्योंकि ये बैलेंस्ड हैं दोनों, इनर्शिया और आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस वजह से ना तो वो बाहर कहीं चला जाएगा, ना ही वो अंदर की तरफ जो है वो गिरेगा। ठीक है, तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।